जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है आईपीएल के अब हर एक मैच इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। हर मैच के रिजल्ट पे पॉइंट्स टेबल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे होगे, हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको। जो पहले नीचे की टीम थी अब वो भी इंटरेस्टेड हो गई है प्लेऑफ्स में जाने के लिए। आपने देखा होगा दिल्ली एक टाइम कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, वो कुछ मैचेस जीत के वो नंबर 5 पे आ चुकी है। चेन्नई जो कि मतलब लग रहा था कि वो आराम से पहुंच जाएगी, वो नंबर 4 पे है इस टाइम, कुछ मैचेस हारी है। और फिर आपने देखा होगा एसआरएच नंबर 3 पे है। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है टेबल। लखनऊ सुपर जायंट्स है वो भी रेस में चल रही है। आरसीबी भी अगर कैलकुलेशन दौड़ाई जाए, अगर वो सारे मैच जीती है और इधर उधर कोई मैच हारती है कोई और टीम, तो उनके भी थोड़े बहुत तो चांसेस नजर आ ही रहे हैं। जो दो टीम पूरी तरह से बाहर हुई है वो पंजाब है और एक टीम और मुंबई है। आपने देखा होगा कि पंजाब और मुंबई दोनों एलिमिनेट हो चुकी है इस सीजन से। बाकी और टीमें हैं जो कि जिनके थोड़े बहुत चांसेस तो नजर आते ही हैं, और तीन चार टीम तो ऐसी है कि मतलब हर एक मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे हम कल के मैच के रिव्यू के बारे में। कल का मैच आपने देखा ही होगा कि चेन्नई और गुजरात के बीच में वो मैच था। तो बात करें उस मैच के बारे में उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर दो यार मेरे चैनल को। हम वीडियोस बनाते हैं, अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियोस को। और चैनल पे आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जैसा कि आपको पता है ये मैच कल गुजरात में खेला गया था। टॉस जीता चेन्नई ने, उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया और वो फैसला उनके फेवर में नहीं गया। आपने देखा होगा कल पिच अलग थी। अमूमन जो गुजरात में पिच बनाई जाती है वो स्पिन फेवर रहता है, या फिर 160-70 वहां एवरेज स्कोर है, मतलब उतने स्कोर तक ही जाती है टीम, उतना 200 ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलता नहीं है। कल पूरा अपोजिट हुआ। दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी करी। साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही क्लास खिलाड़ी। आपको पता है उनकी टेक्निक बहुत प्योर मतलब जबरदस्त है। जो बैटिंग के लिहाज से जो टेक्निक होनी चाहिए वो उनमें बखूबी नजर आती है। दोनों ही बैट्समैन उसी शैली के बल्लेबाज है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, रन्स बनाए, और पहले इनिंग के हाईलाइट वही दोनों थे क्योंकि वो दोनों आउट ही नहीं हुए एंड तक। आपने देखा होगा एंड्स के ओवर में जाके आउट हुए। उन्होंने दोनों ने 100 रन जोड़े, 200 रन के लगभग पार्टनरशिप करी। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। जब आपका ओपनिंग स्टैंड इतना लंबा हो जाए तो आप समझ सकते हो कि टीम कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी। फिनिश टच था, वो फिनिश टच मिल नहीं पाया टीम को जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी, जो रन्स बन रहे थे। आपने देखा होगा रन्स काफी अच्छे थे। 250 मुझे लग रहा था कि चला जाएगा, लेकिन एंड में शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे ने अच्छी बॉलिंग करी, टीम को 250 से नीचे रोका। लेकिन फिर भी स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था। आपको पता है कि 200 220 प्लस हो जाए तो स्कोर थोड़ा मतलब अबव चला जाता है, पार चला जाता है। चेस करने में थोड़ी डिफिकल्टी तो आती है। 200 तक तो आजकल 210 तक तो टीम चेस कर लेती है, लेकिन अभी भी 20-30 के ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कतें होती है। हाई स्कोरिंग मैचेस तो वैसे ही आईपीएल में हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग चेस भी हुए हैं। तो उम्मीद थी कि चेन्नई चेस कर लेगी। पहली इनिंग गुजरात बहुत ही उम्दा खेली। बैटिंग हाईलाइट मैंने आपको बताया शुभमन गिल थे। उनकी बैटिंग में जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कैप्टनसी इनिंग थी, बखूबी समझ के खेले। उन्हें पता था कि कब कितना रिस्क लेना है, और कैलकुलेटेड रिस्क था। साई सुदर्शन भी दूसरी तरफ बात करें तो मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में उस बंदे को फेवर किया है, क्योंकि उसकी टेक्निक डिफेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। वो मतलब जेन्युइन प्लेयर लगता है मुझे। टेस्ट टेस्ट खिलाड़ी भी लगता है वो। आने वाले टाइम में आप देखना वो टेस्ट में भी टीम में जगह बनाएगा, और इंडिया के लिए वो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। अगर इंडिया उस पर वर्क करेगी तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी इंडिया की। जो कि ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर में अमूमन मतलब वन डाउन या मिडिल ऑर्डर कहीं तो सेटल करेंगे ही उसको, जिस हिसाब से उसकी क्लास है, बैटिंग करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा है, प्योर पैकेज है, मतलब फुल बैटिंग। आप देख सकते हो कि हर शॉट्स है उनके पास, हर रेंज के शॉट्स है। टी20 में आपको पता ही है कि हर तरह की काबिलियत होनी जरूरी है। विकेट के आगे वी में खेलना जितना इंपॉर्टेंट माना जाता था, आजकल अगर आपको मतलब प्योर खिलाड़ी चाहिए तो वो हर तरफ रन बनाने वाला चाहिए। विकेट के पीछे भी मार सके, आगे भी मार सके। तो वो सारी चीजें नजर आती है। दोनों ही बहुत उम्दा खेले। बॉलिंग की बात की जाए चेन्नई की तो उतनी कुछ खास रही नहीं शुरू में। आपको पता है कि दीपक चहर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वो बहुत ही मेन बॉलर थे उनके, जो शुरू के ओवर्स में स्विंग करा के विकेट्स लेते थे। तो वो उनके बाहर होने की वजह से बॉलिंग लाइनअप पे कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ा ही है। फिर तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, इन्होंने लास्ट के ओवर्स में जाके थोड़े बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जहां रन थोड़े कम खर्चे। शुरू में सारे ही फीके नजर आ रहे थे, उतनी उस हिसाब से बॉलिंग हो नहीं पाई जिसकी जरूरत थी। अब बात करेंगे रन चेस की, कि चेन्नई ने कहां पर क्या गलती करी जिससे रन चेस में वो मैच हार गई। जैसा कि आपको पता है जब 232 का आप टारगेट चेस करने आते हो, जब इतना बड़ा टारगेट आप चेस कर रहे हो, तो आपको ओपनिंग स्टैंड की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है एक लंबी इनिंग की। किसी भी नंबर
मतलब एक दो तीन ऊपर के तीन बल्लेबाजों में से कोई एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक लंबी इनिंग खेले, टीम को आगे तक लेके जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। आपने देखा ही होगा, शुरू में ही रचिन रविंद्र रन आउट हो गए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग थी, डायरेक्ट हिट मारा, और डायरेक्ट हिट पे हमेशा ही क्लोज कॉल रहता है, और सिर्फ इंच से रह गए, और आपने देखा होगा रचिन रविंद्र का रन आउट हुए। फिर ऋतुराज गायकवाड़, रहाणे का सीजन आपको पता ही है, साधारण सा गया है, उस हिसाब की परफॉर्मेंस रही नहीं है उनकी, वो भी आउट हो गए जल्दी में, सस्ते में। गायकवाड़ का सीजन अच्छा था, अच्छा खेला है, कल उनसे उम्मीद भी काफी थी, लेकिन वो भी कल अपनी विकेट गवा बैठे। शुरू में जल्दी 3 विकेट गिरने के कारण आपको पता है टीम वैसे ही बैकफुट पे आ गई। दूसरी तरफ आपको 232 चेस भी करने हैं, और आपने देखा होगा मोइन अली इंग्लैंड के वाइस कैप्टन भी बनाए गए इस T20 वर्ल्ड कप में, और दूसरी तो डेरिल मिचेल, इन दोनों ने टीम को आगे बढ़ाया। और आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी खूबसूरत पार्टनरशिप करी, रिस्क रिस्क फ्री क्रिकेट खेला। शुरू में शॉट्स अच्छे मारे उन्होंने, फिर बाद में रन रेट को बढ़ाया उन्होंने। 12 ओवर तक आपने देखा होगा 118-20 तक कर दिया था उन्होंने स्कोर को, अच्छा स्कोर ले गए थे। 3 विकेट शुरू में गिरने के बावजूद भी 10 की रन रेट मेंटेन करी थी 12 ओवर तक। फिर विकेट गिरती है डेरिल मिचेल की, और मिचेल के विकेट गिरने के बाद वहां से टीम थोड़ा बैकफुट पे चली जाती है। शिवम दुबे आते हैं, कुछ हिट्स करते हैं, लेकिन लंबी इनिंग खेल नहीं पाते हैं। मोइन अली भी अपनी विकेट दे देते हैं। रिक्वायर रन रेट जब आपको पता है बढ़ता जाता है, तो कंटिन्यू फिर विकेट गिर जाती है। धोनी के कॉलम में आप देखोगे 11 बॉल में उन्होंने 26 रन करे हैं, लेकिन वो 26 रन किसी काम के नहीं है। जब आप एक तरफा हार चुके हो, एंड्स में आ रहे हो, 2 छक्के 1 चौका मार दे रहे हो, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है टीम के लिए। टीम को जब जरूरत होती है वो नहीं आते हैं। मेरा मानना है कल जहाँ जडेजा बैटिंग कर रहे थे वहां पर धोनी को आना चाहिए था, वहां पर हिट्स मारने चाहिए थे उन्हें आके, लेकिन वही आप आगे दूसरे प्लेयरों को भेज रहे हो, एंड्स में आके आखिरी के ओवर में 2 छक्के 1 चौका मार के स्कोर बना के। पता है टीम के हित के लिए, फायदे के लिए कुछ भी मतलब बेनिफिट्स नहीं है उस चीज का। आपको ऊपर आना चाहिए था, जडेजा की जगह आना चाहिए था, वहां पर आप अगर हिट्स मारते तो टीम ऊपर आती, कहीं ना कहीं चांसेस बनते। और इस हिसाब से कोई लंबी इनिंग खेल नहीं पाया, लैग करके। पार्टनरशिप एक ही बिल्ड हुई, आपने देखा होगा मोइन अली की और डेरिल मिचेल की। तो आपने देखा होगा कि मतलब लैग कर गई चेन्नई, जहां पर पार्टनरशिप की जरूरत थी वहां बिल्ड नहीं कर पाई। फिर शुरू में 3 विकेट गिर गए, वो थोड़ी दिक्कत हो गई। और फिर जब पार्टनरशिप बन भी चुकी थी, तो कल मैच के हाईलाइट अगर बॉलिंग में आप देखा जाए तो मोहित शर्मा थे। 12 ओवर तक मोहित शर्मा आए नहीं थे। मोहित शर्मा के आते ही डेरिल मिचेल की विकेट गई। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए बाद में, जिससे मैच में जीटी ने अच्छा खासा पकड़ बना लिया, मैच में वापसी करी और मैच को जीत लिया। मोहित शर्मा का स्पेल आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट रहता ही है। वो पिछले साल भी एज अ फिनिशर, मतलब लास्ट में आके ओवर्स डालते हैं, आखिरी के 8 ओवर में 4 ओवर उनके रहते तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीम के लिए। इस साल उनका मतलब फॉर्म अच्छा था नहीं, उस वजह से जीटी के मैचेस पे भी इफेक्ट पड़ा है। उनके रिजल्ट्स पॉइंट्स टेबल पे भी आप देख सकते हो वो नीचे है। अगर इस बंदे की परफॉर्मेंस शुरू से रहती तो कहीं ना कहीं जीटी, आपको पता है डिफेंड में इस पे बहुत ही ज्यादा मतलब धर्मदार रहती है कि अगर वो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो टीम डिफेंड कर लेगी। इस साल इन्होंने काफी रन लूज करे थे, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा इनको। कल अच्छी बॉलिंग करी, कल मैच जीता इन्होंने। तो मोहित शर्मा बहुत ही बढ़िया बॉलर है, और कल अच्छी बॉलिंग करके 3 विकेट भी ली। उमेश यादव ने भी अच्छी बॉलिंग करी, शुरू में 3 ओवर फेंके, 20 रन देके 2 विकेट लिए। तो कुल मिला के जीटी में 1-2 बॉलर ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, जिससे काफी इंपैक्ट पड़ा। राशिद खान नो डाउट एवरग्रीन बॉलर, हर टाइम मतलब कभी भी विकेट्स चाहिए उनको लाया जाए तो वो 1-2 विकेट निकाल के देते ही। कल भी उन्होंने 2 विकेट ली। तो कल का मैच का मतलब रिव्यू यही है कि मेरे हिसाब से रन चेस में धोनी को ऊपर आना चाहिए था। शुरू में अगर विकेट्स नहीं गिरती तो मैच और एंड तक जाता। जीटी बहुत अच्छा खेली, साई सुदर्शन, शुभमन गिल ये मैच के हाईलाइट थे, और आपने देखा होगा शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच भी थे। तो बात करेंगे हम आज के मैच के बारे में दोस्तों। आईपीएल में आज का मैच केकेआर और मुंबई के बीच में खेले जाना है। मुंबई एक तरफ एलिमिनेट हो चुकी है इस सीजन में, दूसरी तरफ केकेआर है जो टॉप ऑफ द टेबल चल रही है। आपको पता ही है कि टॉप ऑफ द टेबल के क्या फायदे होते हैं पहले और दूसरे नंबर पे होने के। आपको प्लेऑफ्स में एक मैच एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्वालिफायर 1 खेलते हो, इन केस वहां हार जाते हो तो आपके पास एलिमिनेटर का भी चांस होता है। वहां पर आप जीत जाते हो तो फिर सीधा फाइनल में आ जाते हो। तो लंबे टूर्नामेंट में ये एक अच्छा चीज बना रखा है कि ऊपर टॉप पे रहने वाले टीमों के लिए एक चांसेस दिया जाता है प्लेऑफ्स में। आप पूरा सीजन अच्छा खेल रहे हो, एक मैच में बाहर हो जा रहे हो तो वहां थोड़ा जस्टिफाई नहीं लगता है। ऐसा आपने देखा होगा 2010 का सीजन था आई थिंक, जहां पर दिल्ली डेविल्स पूरा सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा खेली थी, उम्दा खेली थी, लेकिन सेमीफाइनल में एक मैच हारी और वो टूर्नामेंट से बाहर होगी। तो वहां थोड़ा मतलब फील होता है कि पूरे टूर्नामेंट में, लंबे टूर्नामेंट में कोई टीम कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस करके 1 या 2 पे बने रह रही है, फिर सेमीफाइनल में एक दिन आपका खराब हुआ और आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, वहां पर एक चांस डिजर्व करते हो। तो प्लेऑफ्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया तो वो बहुत ही अच्छी बात है ऊपर की टीम्स के लिए। तो बात करेंगे आज के मैच के बारे में।
केकेआर, जैसे कि आपको पता है केकेआर बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है, टीम पूरी सेटल नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रही है। सुनील नारायण एक तरफ विकेटों के कॉलम में भी नजर आते हैं, तो बैटिंग में भी आ रहे हैं आपको नजर, ऑरेंज ऑरेंज कैप की रेस में नजर आ रहे हैं आपको। दूसरी तरफ बात करें मुंबई की, तो कुछ सीजन अच्छा नहीं घटा है, कैप्टनसी चेंज हुई है लेकिन टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। और टीम परफॉर्मेंस नहीं करवाने का कारण आपको पता ही है, वो जो 11 खिलाड़ी होते हैं ना आपके कंटिन्यू सेटल एक ही होने चाहिए, वो टीम इस बार बना नहीं पाई। जब प्लेयर बहुत ज्यादा चेंज हो तो आप समझ जाने की वो टीम बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं लैग कर रही है, वो प्लेयर खोज रही है जो उसके लिए परफॉर्मेंस कर सके। दूसरी तरफ केकेआर की बॉलिंग में भी आपने देखा होगा, अनकैप्ड खिलाड़ी में हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा ये नाम आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है टीम के लिए। अनकैप्ड खिलाड़ी आए आपके पास और वो परफॉर्मेंस करके दे, तो टीम, मैंने आपको पहले भी बताया था, टीम उठ जाती है, परफॉर्मेंस नजर आती है। दूसरी तरफ जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, रसल रन नहीं मारते तो विकेट लेते हैं। सुनील नारायण है, वो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छी कर रहे हैं। फिर श्रेयस अय्यर है, कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं। एज अ परफॉर्मेंस मैं कहूंगा मतलब बिलो है उनके नाम के हिसाब से या खिलाड़ी के हिसाब से, लेकिन कैप्टनसी नो डाउट बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। फिर फिल सॉल्ट कंप्लीट सरप्राइज पैकेज, जिस हिसाब से बैटिंग करी है, जो जरूरत थी टीम को उस हिसाब से परफॉर्मेंस करके दी उन्होंने। आपको पता है वो आईपीएल में थे नहीं, रिप्लेसमेंट है, और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। फिल सॉल्ट बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, टीम को फायदा भी हो रहा है। और कोलकाता का सबसे बढ़िया है कि अपने नए खिलाड़ियों के साथ बैलेंस कर रही है टीम को। जब टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रही है, वहां पर कुछ नए खिलाड़ियों को भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे रघुवंशी को आप देख लो, एक मौके की और लंबी इनिंग की तलाश है, वो अच्छा खिलाड़ी है, उसके पास टेक्निक भी है, शॉट्स भी है। एक अच्छी इनिंग की जरूरत है, जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो फिर कंटिन्यूसली परफॉर्म करेगा। तो फिर दोस्तों बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम के बारे में। आज की फैंटेसी टीम में हमारे कौन से 11 खिलाड़ी रहने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास विकेट कीपर सेक्शन से फिल सॉल्ट, ईशान किशन ऑप्शन है। तो फिल सॉल्ट जैसा कि हालिया फॉर्म चल रहा है, आपको पता है कोलकाता के शुरू में 4 ओवर में 50-60 रन करके वो बैठे रहते हैं। फिल सॉल्ट अगर नारायण से नहीं लग रहे तो फिल सॉल्ट चार्ज अप करते हैं और वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, रिस्क लेना जानते हैं, लंबे शॉट्स मारना जानते हैं। तो फिल सॉल्ट को हम अपनी टीम में ले रहे हैं। ईशान किशन को आज के मैच के लिए हम ड्रॉप कर रहे हैं अपनी टीम से। फिर सूर्य कुमार यादव को ले रहे हैं। सूर्य कुमार यादव आपको पता ही है अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसी ही क्रिकेट की जरूरत है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर रन्स कर रहे हैं, वहां पर करना उतना ही जरूरी है अगर इंडिया टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतना है। इसी फॉर्म को कैरी करे और इसी तरीके की क्रिकेट खेले तो मजा आ जाएगा। सूर्य कुमार यादव को लिया हमने टीम में। रोहित शर्मा को ले रहे हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म थोड़ा गिरा है, आपने देखा है, आधा टूर्नामेंट बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन पिछले कुछ मैचों से परफॉर्मेंस हो नहीं रही है उनसे। तिलक वर्मा, जब जब मौका मिला है तब तक परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। फिर श्रेयस अय्यर को हम अपनी टीम में रखते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं दोस्तों, तो नारायण आपको पता ही है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छी कर रहे हैं। बॉलिंग में इकोनॉमी भी अच्छी रहती है, विकेट भी 1-2 लेके देते हैं, और बैटिंग में तो आप पूछो ही मत, आते हैं और सीधा ही मारना चालू कर देते हैं। 30 बॉल में 60, 70, 80 इतना मार देते हैं कि बस टीम दूसरे वाली पहले ही मैच में पीछे चली जाए। फिर रसल, बैटिंग में उस हिसाब से परफॉर्मेंस हुई नहीं है, लेकिन बॉलिंग में आप देखना जब जब टीम ने भरोसा दिया है, दिखाया है, तब तब इन्होंने विकेट निकाल के दी है। तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर का यही बेनिफिट्स है टीम में, कि आपको अगर बैटिंग नहीं हो पा रही तो बॉलिंग से टीम के लिए परफॉर्मेंस करो, अगर बॉलिंग नहीं हो पा रही तो बैटिंग से। कई बार आप दोनों अच्छी करते हो तो टीम को और ज्यादा मतलब बेनिफिट्स होता है। एक ऑलराउंडर का होना इसलिए इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया कहीं ना कहीं यही लैग कर जाती है कि एक अच्छे ऑलराउंडर नहीं निकाल रही है। और एक तो ऊपर से इम्पैक्ट सब रूल, ये बिल्कुल ही ज्यादा बेकार है। ये इंपॉर्टेंट मतलब जो आप ऑलराउंडर को ग्रो करते हो वो क्षमता ही खत्म कर दे रहा है। बैटिंग किसी और से करा ले रहे हो, बॉलिंग किसी और से करा ले रहे हो, इस तरीके से ऑलराउंडर के इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं मतलब आप खो रहे हो। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता ही है कि इम्पैक्ट सब रूल वैसे भी नहीं है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ये दिक्कतें आपको अभी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी आप देखना बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत करेगी इंडिया टीम को, वहां पर नजर भी आएगा। ये इम्पैक्ट सब रूल की वजह से अभी रन्स जो आपको दिख रहे हैं ना, वहां पर वो रन्स की काफी मतलब डिफरेंस नजर आएगा, वो रन्स गिर जाएंगे, तो आपको लगेगा कि रूल काफी ज्यादा क्रिकेट को हार्म कर रहा है। फिर हार्दिक पांड्या को हम अपनी टीम में ले रहे हैं। हार्दिक पांड्या आपने देखा होगा बैटिंग से तो बिल्कुल ही बेकार सीजन रहा है, कैप्टनसी दी, कैप्टनसी में भी टीम बाहर हो गई, वैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर है। बॉलिंग में 1-2 विकेट ले लेते हैं, आपने देखा ही होगा, इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा रहती है लेकिन विकेट्स मिल जाती है। इनका फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है इंडिया टीम के लिए, और आई होप लास्ट के कुछ मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली परफॉर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके जाएंगे। उनको हम अपनी टीम में रख रहे हैं। फिर बॉलिंग से आ जाते हैं दोस्तों, तो बॉलिंग में आपने देखा ही होगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह मतलब नाम ही काफी है इस टाइम,
वर्ल्ड लेवल पे मतलब उन जैसा कोई बॉलर नहीं है। विकेट कैसी भी हो, उनको अपनी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है। बैटिंग सरफेस हो, बॉलिंग सरफेस हो तो वो और ज्यादा बंदा घातक हो जाता है। और बैटिंग सरफेस हो तो वो पूरी अपनी कला का यूज करता है, अपना दिमाग लगाता है, कहाँ बॉलिंग करने, किस लेंथ पे हिट करना है, विकेट कैसे निकालनी है। तो ये मतलब बॉलर की या फिर उस बंदे की काबिलियत तो दिखाता है आपको कि वो गेम में कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके पास कितना टैलेंट, एक्सपीरियंस है, कि अपने मतलब विकेट पे मदद नहीं भी होने के कारण वो विकेट्स लेना जान रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया कला है और ये सबके पास नहीं। आपने देखा ही होगा वर्ल्ड क्रिकेट में कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, सब विकेट निकाल के नहीं देते हैं। शाहिन शाह अफरीदी एक तरफ बताओ, आप जसप्रीत बुमराह से तुलना कर रहे थे, आज पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हार रही है, आयरलैंड से 180 का टोटल डिफेंड नहीं कर रही है। वहां के लोगों का अलग ही हिसाब है, 150 प्लस बोले अगर 2-3 बॉलर टीम में रख लो तो वो अलग ही फैंटेसी में जी रहे हैं कि भाई 200 भी नहीं बना, 150 भी नहीं बनाने देंगे। और दूसरी तरफ आयरलैंड 180 चेस भी कर ले रही है इसी तरीके से। तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं, रियलिटी में जीना ही नहीं चाहते। उनकी टीम का परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो। तो बात करते हैं हम अपनी टीम के बारे में। बुमराह का आपको पता है, बुमराह बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इनकी यही फॉर्म रही तो मजा आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। फिर मिचेल स्टार्क जैसे जैसे आपने देखा सीजन बीता है वैसे वैसे अब विकेट्स ले रहे हैं। शुरुआत में बिल्कुल फीके नजर आते थे, रन्स दे रहे थे, लेकिन इस टाइम एक दो विकेट निकाल रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस टाइम फिलहाल KKR के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है, तो वरुण चक्रवर्ती आपने देखा ही होगा, पिछले 2-3-4 मैचेस काफी अच्छे गए हैं, 6 ओवर के बाद आते हैं और एक तरह से सुनील नारायण जब प्रेशर बनाते हैं तो ये अपनी कला से विकेट्स निकालते हैं। मिडल फेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाते हैं KKR के लिए, तो इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। तो ये मेरी फाइनल टीम दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। आप कैप्टन और वाइस कैप्टन, आज के मैच के लिए वाइस कैप्टन में सूर्य कुमार यादव को बनाऊंगा और सुनील नारायण को कैप्टन। रीजन आपको पता ही है, परफॉर्मेंस फॉर्म जिस तरह से चल रही है। विकेट कीपर से मैंने फिल सॉल्ट को रखा है। बैटिंग से आ जाते हैं तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर तो तिलक वर्मा। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने सुनील नारायण को मैंने कैप्टन बनाया है। फिर आंड्रे रसल, हार्दिक पांड्या। बॉलिंग से मिचेल स्टार्क, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ये है मेरी फाइनल टीम दोस्तों। अगर इस टीम में टॉस के बाद कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा दोस्तों। तो ये है आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।